हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम फेयर प्ले चैप्टर जो है हमारा कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So now let's start lesson fair play. We read that Jumman and Algu were good friends and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred her all property to him. तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जुम्मन और अलगू दोनों अच्छे फ्रेंड थे और जुम्मन की आंट जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी और उन्होंने बाद में जब जुम्मन ने उनकी जो है केयर नहीं की तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मंथली अलाउंस के लिए। व्हेन मिसट्रीटेड शी डिसाइड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। और बाद में उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उससे मिसट्रीट किया यानी उनकी केयर नहीं की तो उन्होंने पंचायत जाने का फैसला किया, पंचायत की हेल्प लेने का फैसला किया। नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। तो बेटा जो पंचायत थी वो हेल्ड की गई उसी शाम को अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के नीचे। ठीक है, तो बेटा जो गांव में जिस तरह पंचायत जो है कि जो पहले जो पंचायत थी वो गांव में ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उनकी छाया में ही कर ली जाती थी, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते। ठीक है, और वही क्या थी, वही पंचायत होती थी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो पंच की जो वॉइस होती है वो भगवान की वॉइस जो है वो होती है। तो ऐसा किसने कहा, ये जुम्मन ने कहा कि पंचों की जो फैसला होता है वो एक तरह से ईश्वर का ही फैसला होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। और जो है मैं अपनी आंट को जो है कहता हूँ कि वो अपना हेड पंच जो है वो नॉमिनेट कर ले। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, कि मैं जो भी वो डिसीजन लेंगी मैं उनके साथ रहूँगा। ठीक है, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, यानी वो डिसीजन जो है वो जिसको भी चुनेंगी मुझे उसमें कोई भी आपत्ति कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो पंच हैं उनका ना तो कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई उनका एनिमी होता है, यानी जो भी पंच चुना जाता है उसको एकदम आप कह सकते हो कि निष्पक्ष होकर फैसला करना होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। ठीक है, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो ओल्ड लेडी ने जो है अनाउंस किया कि जो पंच है उनका कोई शत्रु और कोई उनका फ्रेंड कोई उनका एनिमी नहीं होता। और वो साथ में कहती हैं कि आप क्या कहते हो अलगू चौधरी। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो बेटा यहाँ पर क्या है, इस लाइन्स में क्या बताया गया है कि जो आंटी थी उन्होंने हेड पंच किसको चुना, अलगू चौधरी को चुना। जैसे वो यहाँ पे कह रही है ना कि उनका कोई जो फ्रेंड नहीं होता, एनिमी नहीं होता। ठीक है, कि जो हेड पंच होते हैं और फिर वो डायरेक्ट किससे पूछती है, अलगू चौधरी से पूछती हैं। तो इसका मतलब उन्होंने किसको चुन लिया, हेड पंच अलगू चौधरी को। ठीक है, और लेडी ने ऐसा अनाउंस किया। अब जो जुम्मन है हाइडिंग हिज जॉय, जॉय यानी क्या होता है, जॉय होता है बेटा अपनी हैप्पीनेस। तो वो अपनी हैप्पीनेस को जो है एक तरह से छुपा रहा है ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि वो अपने आप को बहुत लकी समझ रहा है कि आंटी ने अलगू चौधरी को हेड पंच चुन लिया। ठीक है, क्योंकि अलगू जो है वो किसका फ्रेंड है, वो जुम्मन का फ्रेंड है। तो ये एक तरह से वो अपना जो है बेस्ट लक भी मान रहा है और अपनी जो हैप्पीनेस है उसको यहाँ पर वो छुपा रहा है। नेक्स्ट देखिए, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो यहाँ पर बेटा जो अलगू है वो क्या कहता है कि चाची आप मेरी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ इसके बारे में आप जानती हो कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई नो दैट, चाची कहती है, आंटी कहती है मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर जो आंटी हैं वो जुम्मन को कहती हैं, वो अलगू को कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम जुम्मन के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम फ्रेंडशिप के जो है अगर जुम्मन तुम्हारा फ्रेंड है तो उस फ्रेंडशिप के लिए
तुम जो है अपनी विल नॉट किल योर कंसाइंस, यानी अपना जो तुम्हारा फैसला होगा, यानी तुम जो है निष्पक्ष जांच करोगे, अपनी फ्रेंडशिप का फेवर तुम नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कंसाइस यानी होता है यहाँ पे अपने मन की आवाज जो सही है। ठीक है, यानी तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए अपने मन की आवाज जो होगी, जो सही फैसला होगा, उसका बलिदान नहीं दोगे, या तुम अपने मन की आवाज सुनोगे, अपने फ्रेंड की तरफ नहीं देखोगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि एक अंतरात्मा की जो आवाज होती है, मन की आवाज होती है, जो हमें सच और झूठ का बता देती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम उसको किल नहीं करोगे, उसको नहीं मारोगे फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंचों के हार्ट में गॉड जो है उसका निवास होता है, वो रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उनकी जो आवाज होती है वो ईश्वर की आवाज होती है, यानी उनका द्वारा किया गया फैसला निष्पक्ष माना जाता है, इसीलिए उनकी आवाज को किससे कंपैरिजन किया गया है, उनके फैसले को गॉड के फैसले के साथ कंपेयर किया गया है। और यहाँ पर फिर ओल्ड लेडी जो है वो अपना केस एक्सप्लेन करती हैं। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, जुम्मन कहता है, जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम और मैं जो है क्या है, बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो आंटी हैं वो मेरे लिए उतनी ही प्रिय हैं, उतनी ही डियर हैं जितना कि तुम हो। नाउ आई एम ए पंच, और अब मैं क्या हूँ, अब मैं एक पंच हूँ। ठीक है, यू एंड आंट, यू एंड योर आंट, यहाँ पे बेटा बहुत जो है ब्लैक किया गया है, तो यहाँ पे आएगा यू एंड, ठीक है, योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और मेरे सामने तुम और जो आंटी हैं वो क्या है, इक्वल हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, और तुम अपने डिफेंस के जो है, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। तो जैसे कि बेटा दोनों पक्ष जो होते हैं उनका दोनों की बात सुनी जाती है। यहाँ पर आंटी ने अपना केस एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अलगू है वो किससे पूछता है, वो जुम्मन से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में अपने फेवर में कुछ कहना चाहते हो, अपने डिफेंस के लिए कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago began your my aunt, ठीक है, 3 years ago began my aunt transfer her property to me। तो जुम्मन कहता है कि मेरी आंटी ने 3 साल पहले जो अपनी प्रॉपर्टी थी बेटा वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, वो जुम्मन को, वो यानी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, और मैंने उनको जो है प्रॉमिस किया कि मैं उनकी केयर करूँगा, ठीक है, जब तक वो रहेंगी, एज लॉन्ग एज शी लिव यानी वो जब तक जो है रहेंगी। एंड आई हैव डन एज आई कुड, और मैंने वो सब किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, और यहाँ अब जो है क्या होने लगा है, लड़ाई झगड़ा होता है किसके बीच में, मेरी वाइफ और मेरी जो आंटी हैं उनके बीच क्या होता है बेटा, झगड़ा होता है। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और मेरी आंटी अब क्या कर रही हैं, मेरी आंटी जो है क्लेम कर रही हैं मंथली अलाउंस, यानी जो महीने का जो पेमेंट है, अलाउंस है, हर्जाना है, वो जो है वो क्लेम कर रही हैं मुझसे। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और बस मुझे यही कहना है। तो बेटा यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि अब आप समझ भी चुके हो कि यहाँ पर दोनों पक्षों की बात जो है अलगू चौधरी ने सुनी है। अलगू को आंटी ने हेड पंच चुना है, ठीक है, और हेड पंच का जो कंपैरिजन है उसकी वॉइस का वो गॉड की वॉइस के से किया गया है। ठीक, आंटी ने अपना एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, और जुम्मन जो है उन्होंने भी बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, और लेकिन अब उनकी वाइफ और उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, और जिसको वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और वो जो है मंथली अलाउंस उनकी जो आंट है वो मांग रही हैं। तो ये सारा जो है इसमें बताया गया है। अब हम इस पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। तो बेटा पंचायत जो है उसी इवनिंग कहाँ पे हेल्ड की गई, तो देखिए यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। ठीक है, एक ओल्ड जो बैनियन ट्री होता है ना बेटा, बरगद का पेड़ जो बहुत जो है फैल जाता है और उसकी छाया भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे जो है पंचायत हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
बी पार्ट है, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय हुम, किसने हेड पंच को नॉमिनेट किया, ठीक है, और बाय हुम किसको किया गया, ठीक है। अलगू वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंचायत बाय जुम्मन्स आंट, तो अलगू को किया गया और किसने किया बेटे, जुम्मन की जो आंटी थी उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने नॉमिनेट किया। सी पार्ट देखिए, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम, ये वर्ड्स जो है किसने किसको कहे थे। सो फर्स्ट दिया गया है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि जो पंच है, ठीक है, वो फ्रेंड और शत्रु के बारे में यानी फ्रेंड और मित्र के बारे में जानते नहीं, यानी उनके लिए कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। तो ये बात किसने कही, ये बात कही बेटा ओल्ड आंट सेड टू अलगू, अलगू को कही थी जब उन्होंने उनको हेड पंच नॉमिनेट किया। सेकंड देखिए, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने जो कुछ मैं कर सकता था मैंने वो किया है। तो ये बात किसने कही बेटा, हु सेड, जुम्मन सेड टू अलगू। तो जुम्मन जब अपने बारे में अपना डिफेंस कर रहा था तो तब उन्होंने अलगू को ये बात बताई। नेक्स्ट देखिए थर्ड, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी डिफेंस के बारे में क्या कहोगे। तो ये किसने पूछा था, ये अलगू ने कहा था किसको, जुम्मन को। जब आंटी ने अपना केस एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद जुम्मन ने ये वर्ड किसको कहे, अलगू सेड टू, अलगू ने ये वर्ड किसको कहे, जुम्मन को कहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा डी पार्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। तो आपको यहाँ पर ये जो कुछ है वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग दिए गए हैं, ये आपको समझने हैं। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है, डिफेंस यानी जो भी कोई आप कह सकते हो कि कन्वर्सेशन होती है या किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे अगर हम क्या करते हैं, अपना फेवर रखते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है खुद को डिफेंस करना। एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, हम किसी चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके एवज में उसके जो है हम उसके सपोर्ट में बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो डिफेंस होगा। दैट इज फाइट फॉर ए कॉज, किसी भी चीज़ के लिए क्या करना, फाइट करना, वो क्या है, डिफेंस करना होता है। सेकंड देखिए डिसीजन, वेरी सिंपल, डिसीजन लेना यानी चॉइस और जजमेंट। कोई भी जो है हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है, बहुत सारे लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन का मतलब होता है कि फैसला करना, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, क्या हमें क्या चीज़ हमारे फेवर में है, तो वो चीज़ जो है क्या होती है, वो डिसीजन लेना होती है, जजमेंट लेना होती है, चॉइस करना होता है। दैट इज टू वर्क क्विकली। नेक्स्ट देखिए कॉन्साइंस, कॉन्साइंस क्या होता है बेटे, दैट्स ए मॉरल सेंस होती है, ठीक है, यानी हमारी जो इनर सोल होती है उसकी एक कह सकते हैं हम वॉइस ऑफ आवर इनर स्पिरिट, हमारे अंतर आत्मा की आवाज़, दैट्स अ मॉरल सेंस, ठीक है। तो बेटा ये आप यहाँ से कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।